हेलो दोस्तों, कप्तान अड्डा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है कंप्यूटर लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम इसको जानने से पहले जान लेते हैं कि लैंग्वेज होती क्या है। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ये लैंग्वेज है हिंदी। ऐसे ही बहुत सारी लैंग्वेज हैं। तो भाषा होती क्या है? तो दोस्तों, सिंपल सा बात करें तो भाषा वह एक माध्यम होती है जिसके द्वारा व्यक्ति आपस में एक दूसरे से अपने विचार साझा करते हैं। कोई भी बात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाई जाती है, वह व्यक्ति उस बात को समझ रहा है, उस पर रिएक्ट कर रहा है। ये एक भाषा, एक मीडियम है, माध्यम है, जिसके द्वारा कोई कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होता है, संवाद होता है। जैसे मम्मी ने आपसे कुछ काम कहा और आपने उस बात को सुना और इग्नोर कर दिया, उनकी भाषा आपको समझ में नहीं आई, तो फिर पिताजी की भाषा समझनी पड़ेगी। और पिताजी की भाषा तो आप समझते हैं कितनी जल्दी समझ में आती है। तो मेन है कि कम्युनिकेशन कैसे हो रहा, आपको समझ कैसे आ रहा, वही है भाषा। तो हमारा टॉपिक है कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर की भाषा। तो जैसे वहाँ पर कम्युनिकेशन हो रहा है, सेम ऐसे ही कम्युनिकेशन होता है उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच में, यूजर और कंप्यूटर के बीच में। तो उसका जो मीडियम है, कैसे कम्युनिकेशन होगा, कैसे कोई भी थॉट एक्सप्रेस करेगा व्यक्ति कंप्यूटर से, ये कहलाती है आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज। मतलब सिंपल सा बात करें कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, तो कंप्यूटर लैंग्वेज वह भाषा है जिसके द्वारा कंप्यूटर के साथ संवाद स्थापित किया जाता है। किसके साथ कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो रहा है? कंप्यूटर के साथ। तो ये संवाद स्थापित क्यों किया जा रहा है? कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के पीछे का कारण है, कोई भी स्पेसिफिक टास्क दिया गया है कंप्यूटर को, तो वो टास्क को कंप्यूटर एग्जीक्यूट करे, ये है मेन हमारा गोल। तो कंप्यूटर भाषा क्या हो गई? कंप्यूटर भाषा कंप्यूटर लैंग्वेज कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस का समूह होगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होगा, जो कंप्यूटर समझ सके और समझने के बाद उस टास्क या ऑपरेशन को परफॉर्म करे। ये है कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हुआ। तो ये कंप्यूटर की भाषा है। तो ऐसी भाषा जो कुछ निर्देशों का समूह है, जिसे कंप्यूटर समझकर कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, ये कहलाती है कंप्यूटर भाषा। देखते हैं कंप्यूटर भाषा। तो साफ साफ लिखा हुआ है, कंप्यूटर भाषा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के बीच संचार का एक प्रवाह स्थापित करता है। ये आपका क्या इस्टेब्लिश कर रहा है? फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के बीच में जो कम्युनिकेशन का फ्लो इस्टेब्लिश करता है, वो होती है कंप्यूटर लैंग्वेज, जिससे वह कंप्यूटर समझ सके कि हमें क्या कमांड दी गई है, हमें क्या काम करना है, ये समझ सके। उसके लिए जो बनाई गई है भाषा, लैंग्वेज या कोड, वो कहलाते हैं आपके कंप्यूटर भाषा। जनरली कंप्यूटर भाषा को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला आपका मशीन लेवल लैंग्वेज, या उसी को लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। दूसरा मध्य स्तरीय भाषा। तीसरा उच्च स्तरीय भाषा। निम्न स्तरीय भाषा लो लेवल, मीडियम लेवल और आपका हाई लेवल। 3 प्रकार से लैंग्वेज को बांटा गया है। पहला आपका निम्न स्तरीय भाषा, लो लेवल लैंग्वेज।
दूसरा मीडियम लेवल लैंग्वेज और तीसरा हाई लेवल लैंग्वेज। तीनों क्या होती हैं? सबसे पहले बात करते हैं निम्न स्तरीय भाषा की, लो लेवल लैंग्वेज की। तो दोस्तों लो लेवल लैंग्वेज, इसी को हम मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं या मशीन लैंग्वेज, या यही आपकी बाइनरी है जो 0-1 के फॉर्म में लिखी जाती है। तो क्या है ये दोस्तों? ये जो लैंग्वेज है ये कंप्यूटर के ज़्यादा क्लोज है एज कंपेयर टू यूजर। हमसे दूर है, कंप्यूटर से पास है, उसको समझ में आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है, जबकि हमारे समझ से थोड़ा सा परे है। तो ये मशीन लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर की पहली जनरेशन की लैंग्वेज है जो कंप्यूटर से क्लोज है और यूजर से दूर है, मतलब हमारे समझ से थोड़ा सा दूर है, पर कंप्यूटर इसको आसानी से समझ सकता है। दूसरी है आपकी मीडियम लेवल लैंग्वेज, मध्य स्तरीय भाषा। मध्य स्तरीय भाषा दोस्तों, कुछ ऐसे कोड बनाए गए, कुछ ऐसे सिंबल्स बनाए गए जो इसके द्वारा कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया जा सके और हमारे भी समझ में वो कोड आए। तो इसके लिए बनाई गई आपकी असेंबली भाषा, और यही असेंबली भाषा प्रयोग की जाती है मिडिल लेवल लैंग्वेज में। इसके लिए कुछ न्यूमोनिक कोड, जैसे एडिशन के लिए ऐड, सब्सट्रैक्शन के लिए SUB, मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL, ट्रांसलेशन के लिए TRAN। तो ऐसे कुछ कोड बनाए गए जिनके द्वारा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया जाता है कंप्यूटर के साथ। तीसरी है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा। उच्च स्तरीय भाषा, इस पे प्रोग्राम लिखना बहुत आसान है क्योंकि ये उपयोगकर्ता के पास होती है, समीप होती है, समझ में आ जाती है। तो ये बनाई गई आपकी हाई लेवल लैंग्वेज, जिसे C कहें, C++ कहें, ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आती है। तो एक एक करके हम इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला है आपका लो लेवल लैंग्वेज, निम्न स्तरीय भाषा। तो दोस्तों लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर जिन्हें सीधे समझ सकता है, कैन अंडरस्टैंड डायरेक्टली, दीज आर लो लेवल लैंग्वेज। ये हमेशा अवे फ्रॉम द यूजर एंड नियर द हार्डवेयर एंड डिपेंड्स ऑन द मशीन। मशीन से पास होगी, उसको समझ में आ जाएगी, जैसे मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज जो 0 या 1 के फॉर्म में लिखी जाती है। बाइनरी लैंग्वेज आप जानते होंगे, बाइनरी लैंग्वेज मशीन भाषा है, आपके कंप्यूटर पर की बेसिक लैंग्वेज है जिसमें 0 और 1 में कोड लिखे जाते हैं और इसे CPU बहुत आसानी से समझ सकता है। और पहले जनरेशन के कंप्यूटर में यही प्रयोग हुआ था। फर्स्ट जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज प्रयोग हुई? तो याद रखिएगा, बाइनरी लैंग्वेज। फिर बात करें मीडियम लेवल लैंग्वेज की, मध्य स्तरीय भाषा की, तो इस पे जब हम मशीन लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम नहीं लिख सकते थे तो कुछ ऐसी भाषा बनाई गई जिस पे प्रोग्राम थोड़ा आसानी से लिखा जा सके। तो इसके लिए सबसे पहले आई है आपकी मीडियम लेवल लैंग्वेज, जिसे असेंबली भाषा कहा जाता है। वह असेंबली भाषा का विकास किया गया जो प्रोग्राम लिखने के लिए कुछ न्यूमेनिक कोड्स का प्रयोग करते हैं, उनके थ्रू लिखे जाते हैं। जैसे असेंबली भाषा 0 और 1 का इस्तेमाल नहीं करती, ये कुछ लेटर्स और सिंबल्स का प्रयोग करती हैं। जैसे न्यूमेरिक कोड्स में आपके ADD हो गया एडिशन के लिए, ट्रांसलेशन के लिए TRAN, सब्सट्रैक्शन के लिए SUB, ऐसे ही कोड प्रयोग किए जाते हैं। और जो कोड होते हैं उन्हें कहा जाता है सोर्स कोड। अब इस सोर्स कोड को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें मशीन लेवल लैंग्वेज में, ताकि मशीन उसको समझ सके। उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक ट्रांसलेटर की, जो ट्रांसलेटर कहलाता है असेंबलर। ये हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में कि असेंबलर क्या होता है।
assembler is a language translator which is used to translate the programs of assembly language into machine level language। तो यह असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है ताकि उसे आसानी से कंप्यूटर समझ सके। यह है आपकी मीडियम लेवल लैंग्वेज। अब आती है हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा, जिसे कंप्यूटर आसानी से समझ नहीं पाएगा लेकिन इस पे कोड लिखना सबसे आसान होता है। ये यूजर से क्लोज है लेकिन हार्डवेयर से दूर है। ये मशीन पर निर्भर नहीं करती है। इसके लिए विशेष नंबर्स, लेटर्स और सिंबल्स का यूज किया जाता है, जैसे आपकी कोबोल है, बेसिक है, पास्कल है, सी है, C++, जावा, पाइथन, रूबी। These kind of languages are high level language। So हमें जब कभी भी हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम हमने लिखा तो हमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि मशीन को तो मशीन लेवल लैंग्वेज चाहिए और यहाँ पर हम दो प्रकार के लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रयोग करते हैं। पहला है कंपाइलर, दूसरा है इंटरप्रेटर। इन दोनों के बारे में मैंने पिछली क्लास में बात करी थी कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, पर कंपाइलर एक साथ पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करेगा जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट ट्रांसलेट करता है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर चाहिए होगा। जब अब बात करें कि हाई लेवल लैंग्वेज कितने प्रकार से होती है, तो मेनली 3 प्रकार से हाई लेवल लैंग्वेज को बांटा गया है। पहला आपका प्रोसीजरल लैंग्वेज, दूसरा आपका नॉन प्रोसीजरल और तीसरा आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोसीजरल लैंग्वेज को। तो दोस्तों, इसमें जो भी प्रोग्राम लिखा जाता है उनको एक निश्चित क्रम में लिखकर एग्जीक्यूट कराया जाता है। तो जो प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनका एक डेफिनेट सीक्वेंस होता है, एक निश्चित क्रम होता है, एक स्पेसिफिक मैनर, ऑर्डर में उनको लिखा जाता है और एग्जीक्यूट कराया जाता है। ये आपके प्रोसीजरल लैंग्वेज हैं, जैसे फोर्ट्रॉन फार्मूला ट्रांसलेशन, कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, बेसिक बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, पास्कल और सी। ये भाषाएं हैं आपकी प्रोसीजरल। वहीं बात करें दूसरी नॉन प्रोसीजरल, इनके लिए कोई निर्देशों का क्रम नहीं है। ये क्वेरी लैंग्वेज पर आधारित होती हैं। क्वेरी की स्पेलिंग ये है। क्वेरी लैंग्वेज पर आधारित होती हैं और इन्हें चतुर्थ कंप्यूटर पीढ़ी की भाषा भी कहा जाता है, फोर्थ कंप्यूटर जनरेशन लैंग्वेज। ये है आपकी SQL। नॉन प्रोसीजरल है, इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कौन सी भाषा जो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है वो है आपकी SQL। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगली है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो दोस्तों, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में डेटा और फंक्शन को एक साथ यूज किया जाता है, जिसे कहा जाता है क्लास। और क्लास को ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। और ये भाषाएं हैं C++, जावा, पाइथन, रूबी, C#। इन लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहा जाता है। OOPS भी कहा जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। उनके अंतर्गत ये भाषाएं आती हैं। ये आपकी 3 प्रकार की भाषाएं हो गई। कुछ भाषाएं जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले कि कौन सी भाषा मुख्य रूप से प्रयोग की गई किस उसमें पीढ़ी में, आप देख लीजिएगा। पहले जनरेशन में मशीन लैंग्वेज, सेकंड में असेंबली, थर्ड में C, पास्कल, कोबोल, बेसिक, फोर्ट्रॉन, फोर्थ में ओरेकल, SQL, पाँचवें में प्रोलॉग, OPS5, मर्क्यूरी। ये कुछ लैंग्वेज हैं कि इस जनरेशन में प्रयोग हुई हैं। फिर है आपकी इंटरनेट से रिलेटेड कुछ लैंग्वेज, जैसे HTML आप फुल फॉर्म जानते होंगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है।
HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वेब पेज को लिखने के लिए प्रयोग होता है। XML एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज डेटा स्टोर और ट्रांसफ़र करने के लिए। एक्सटेंडेड हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज दोनों को कॉम्बिनेशन से बनाई गई HTML और XML को। जावा स्क्रिप्ट वेब पेज को डिजाइन करने के लिए, याद रखिएगा, वेब पेज को डिजाइन करने के लिए जावा स्क्रिप्ट। PHP जिसका पुराना नाम था पर्सनल होम पेज, डायनेमिक वेब पेज को बनाने के लिए। डायनेमिक वेब पेज मतलब वो वेब पेज जो निरंतर चेंज हो सकें। PHP पर्सनल होम पेज, अब इसका नाम हो गया है, फुल फॉर्म इसका होता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर PHP। और ये है आपका वर्चुअल रियलिटी VRML। वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज। अब बात करते हैं एक एक करके सभी भाषाओं के बारे में। जैसे सबसे पहला है फोर्ट्रॉन। कब बनी? 1957 में। फार्मूला ट्रांसलेशन इसका पूरा नाम है। 1957 में बनी। जॉन बेकस द्वारा इसको मेनली इन्वेंटेड बाय जॉन बेकस, और यह मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए प्रयोग की जाती थी, प्रोग्रामिंग के लिए विकसित फर्स्ट लैंग्वेज डेवलप्ड फॉर प्रोग्रामिंग। सेकंड लैंग्वेज इज एल्गोल, एल्गोरिदमिक लैंग्वेज डिस्कवर्ड इन 1958 बाय द USA एंड यूरोपियन कंप्यूटर साइंटिस्ट। यूज किया जाता है, एप्लीकेशन है साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव्स के लिए। ये भी आपका मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने में सक्षम है। 1958 में बनाई गई एल्गोल। थर्ड वन इज लिस्ट प्रोसेसिंग LISP, डिस्कवर्ड इन 1958। जॉन मैकार्थी, जिन्हें फादर ऑफ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है, उनके द्वारा ये भाषा विकसित की गई। फिर आपका कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज 1959 कोबोल, ग्रेस हूपर द्वारा इसको डेवलप किया गया और मेनली आपके व्यावसायिक हितों में उपयोगी है कोबोल बिजनेस के लिए। अगला है बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। सबके फुल फॉर्म याद रखिएगा, बिल्कुल पूछा जा सकता है। 1964 जॉन जॉर्ज कैमी और थॉमस यूजीन कुड ने विकसित किया, इसको डेवलप किया। ये भी आपके बिजनेस एंड साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए उपयोग करती है। फिर आपका पास्कल 1970 निकोलस विर्थ के द्वारा, ये आपके शिक्षण कार्यों हेतु टीचिंग पर्पज के लिए इसमें स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टेक्निक की सुविधा दी गई है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आपकी सी कब खोजी गई, किसके द्वारा खोजी गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1972 डेनिस रिची। AI में प्रयोग होता है और सामान्यतः कंप्यूटर लैंग्वेज है, प्रोग्राम लिखे जाते हैं इसमें। फिर आपका कॉमन एल्गोरिदमिक लैंग्वेज 1973, इसको बेनेडिक्ट लॉफ्स्टड और ब्रोन क्रिस्टसन ने डेवलप किया। यह भी बेसिक और पास्कल का मिला जुला रूप है। फिर है आपका C++। 1983 वजारने स्ट्रॉस्ट्रॉप ने इसको डेवलप किया। उसके बाद जावा 1995 इंटरनेट पर बेस्ड है। रूबी भाषा का प्रयोग इंटरनेट पर ही किया जाता है, मेनली ओपन सोर्स लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसके बाद एक और हम बात कर लेते हैं पाइथन की। तो पाइथन लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आती है। अगर जो बात करें कि किसने इसकी खोज करी, तो वो व्यक्ति हैं ग्यूडो वॉन रॉसन।
उन्होंने पाइथन की खोज करी थी। तो इस प्रकार ये आपकी कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, जिनमें से इम्पोर्टेंट जो आप देख रहे होंगे C++, जावा, पाइथन, ये कुछ इम्पोर्टेंट लैंग्वेज हैं। सी, आपकी फोर्ट्रॉन। एक बार सारी भाषाओं का फुल फॉर्म जरूर देख लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगले क्लास में हम बात करेंगे आगे के टॉपिक्स के बारे में जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं उन पे। तो ये हो गया एक लेक्चर, हम बात करेंगे फुल फॉर्म पे, क्योंकि फुल फॉर्म पे क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, कप्तान अड्डा के यूट्यूब चैनल से ऐसे जुड़े रहिए और रोचक जानकारियाँ प्राप्त करते रहिए, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।